नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग लाता रहता हूं तथा आपको आयुर्वेद की जानकारी एवं कई प्रकार की तांत्रिक औषधियों की जानकारी देता हूं तथा कई प्रकार की तांत्रिक साधनाओं के बारे में भी जानकारी देता हूं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करती है और आपको रहस्यमय ज्ञान के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है कि क्या सचमुच सोना बनता है, और अगर सोना बनता है तो अब तक लोगों ने क्यों नहीं बना लिया। और तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम पर सवाल करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं लोगों को पागल बनाता हूँ, सोना नहीं बनता है औषधियों के माध्यम से तथा धातुओं के मिश्रण से। तो दोस्तों, ऐसा है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों में अगर थोड़ी सी भी अगर अकल है तो दोस्तों, जो प्राचीन दिव्य एवं जो अद्भुत सोना बनाने के प्राचीन ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करिए, तब आपको पता चलेगा इस ज्ञान के बारे में। दोस्तों, यह ज्ञान सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और तप ध्यान करने की आवश्यकता है, तभी हम सोना बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो हम पर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि अगर औषधियों से सोना बनता तो आज ये नौबत नहीं आती और पूरा भारत अमीर होता। तो दोस्तों, मैं उनके लिए एक उत्तर देना चाहूँगा कि आज से मुगलों के आने से पहले भारत में इतनी संपत्ति थी कि आप लोग सोच नहीं सकते। भारत में सोने के सिक्के तराजुओं में तौला जाता था। जी हाँ दोस्तों, क्या आप लोगों ने सोचा है कि उस काल में बिना खान के इतना सारा सोना कहाँ से आता था। उस टाइम पर इतनी ज़्यादा सोने की खाने हम लोग नहीं खोजते थे, लेकिन फिर भी क्या आप लोगों ने सोचा है कि इतना सारा सोना कहाँ से आता था। तो दोस्तों, इसका एक ही उत्तर है कि प्राचीन काल में सोना बनाने की जो विद्या थी वो अपने आप में अद्भुत थी। जी हाँ, औषधियों एवं धातुओं के मिश्रण से सोना बनाया जाता था जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता था और होता भी था। और इसलिए उस काल में मंदिरों में सोना होता था, घरों में अकूत सोने की संपत्ति होती थी, सोने के रथ होते थे तथा कई प्रकार के दिव्य आभूषण, कई प्रकार के दिव्य रथ, सब कुछ सोने का होता था। इसका कारण था दोस्तों हमारे भारतवर्ष में सोना बनाने की प्राचीन विद्या। और तो और दोस्तों, धीरे धीरे समय के अनुसार इस विद्या का लोप होने लग गया और इस विद्या को जो है गुप्त रखा गया ताकि इस विद्या का गलत प्रयोग ना हो सके। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे इस विद्या के जो गुप्त जानकार थे वो भी लुप्त होते गए, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई नहीं बचा जो कि उनसे ऐसी विद्या को ग्रहण कर पाता। लेकिन जिन लोगों ने इस विद्या को कैसे भी करके जीवित रखा वो आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी दस्तावेज में, किसी न किसी लिपि में, किसी न किसी ग्रंथ में अभी भी वो जो है लिपिबद्ध रखा हुआ है, जो कि मैं आपके सामने प्रकाशमान कर रहा हूं, जो कि आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में जो सोना बनाने की जो विद्या थी अपने आप में अद्भुत थी, जो कि जब आप अध्ययन करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो मैं आपसे चाहूँगा कि जिन लोगों को मेरी बातें झूठी लगती हैं, जिन लोगों को लगता है कि मैं वीडियो फेक बनाता हूं, जिन लोगों को लगता है कि मैं गलत जानकारी देता हूं, वो लोग सिर्फ एक बार सोना बनाने की पुस्तक जिसका नाम है स्वर्ण तंत्र नामक पुस्तक तथा रत्नाकर पुस्तक, दोस्तों जो ऐसी पुस्तकें हैं इनका अध्ययन कर ले। दोस्तों, यह आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी। आप चाहें तो किसी जहां पर धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं वहां से भी आप पुस्तकें खरीद सकते हैं। आप जो है दोस्तों इन पुस्तकों का अध्ययन करिए, तब आपको पता चलेगा। पहली पुस्तक स्वर्ण तंत्र नामक पुस्तक है और जो दूसरी है दोस्तों वो रस रत्नाकर है, ये दूसरी पुस्तक है। और दोस्तों तीसरी जो है नागार्जुन जी की पुस्तक है रसायन शास्त्र, उसमें भी आपको सोना बनाने के कई दिव्य और हैरत अंगेज रहस्य मिलेंगे, जिसको आप पढ़ करके हैरान रह जाओगे। तब दोस्तों आपको भरोसा होगा। लेकिन अगर फिर भी सबूत देने के बावजूद भी, अगर आप लोग प्रमाण देने के बावजूद भी आप लोग विश्वास नहीं करते, तो दोस्तों इसमें मेरी कोई कमी नहीं है, आपकी ही कोई ना कोई कमी है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही सोच सकता है, और जिसकी बुद्धि दिव्य होती है वो जो है
आम लोगों से एडवांस सोचता है। तो दोस्तों इस चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। मैं जो भी ज्ञान आपके लिए लाता हूं वह अपने आप में बहुत अद्भुत होता है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि YouTube पर ऐसी रहस्यमयी जानकारियां बहुत कम मिलती हैं, लेकिन दोस्तों इसमें भी हम आपके लिए इतनी मेहनत करके ऐसी रहस्यमयी जानकारियां लाते हैं। तो दोस्तों जब आप में से कई लोग हम पर सवाल उठाते हैं, जो कि दोस्तों जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं, आप प्रयोग करें चाहे ना करें वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर कोई फिर भी इस प्रयोग को करके सफल हो जाता है तो दोस्तों निश्चित ही उसका जीवन संवर जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी यह प्रयोग आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप लोग इसका प्रयोग करें चाहे ना करें, ये आपके ऊपर ही हमने छोड़ रखा है। हमारा कर्तव्य है आपको जानकारी देना, चाहे आप इस प्रयोग को करिए चाहे ना करिए। लेकिन दोस्तों जब लोग हम पर कटाक्ष करते हैं तो दोस्तों हमें बहुत दुख होता है कि हम उनके लिए इतनी मेहनत करते हैं और दूसरे पुस्तकों को पढ़ते हैं और रात भर जाग करके ऐसी ऐसी दिव्य जानकारियां आपके लिए लाते हैं, और फिर भी हमें जो है दोस्तों सही से आप लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, हमें हमारे हाथों में निराशा ही लगेगी। तो दोस्तों इसलिए आप सभी से विनती है कि आप लोग सोना बनाने की अगर विद्या जानना चाहते हैं और दोस्तों बहुत सारी रहस्यमयी जानकारियां पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की रहस्यमयी जानकारियां लाते रहते हैं। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, ताकि दोस्तों जब भी हम कोई भविष्य में नई जानकारी लाएंगे तत्काल आपको उसका संकेत प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सोना बनाने के कुछ सामग्री भी बताएंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देंगे जिसको कोई ठुकरा नहीं सकता। हम गारंटी दे रहे हैं दोस्तों अपने इस चैनल के माध्यम से कि जो भी मैं आपको अब बात बताने वाला हूं दोस्तों उसको सुनकर के आप लोग मजबूर हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे इस तथ्य को जानने के लिए कि क्या सचमुच ये जो मैं बातें बता रहा हूं क्या वो सच है। लेकिन दोस्तों ये चीजें तो सच है ही हैं, लेकिन आप लोग जब अध्ययन कर लोगे तब आपका पूरा का पूरा जो शक है वो दोस्तों दूर हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ औषधियों एवं धातुओं के मिश्रण से सोना बनाया जा सकता है। दोस्तों इसमें मैं इस जानकारी में आपको सोना बनाने का प्रयोग भी बताऊंगा और कुछ दिव्य और महान पुरुषों के बारे में भी बताऊंगा जिन्होंने सोना बनाया, जिन्होंने भारत में आज़ादी से पहले सोना बनाया और जिन्होंने भारत के आज़ादी काल में बनाया और जिन्होंने आज़ादी के बाद भी बनाया। तो दोस्तों इसमें से मैं आपको 2 से 1 उदाहरण दूंगा जो कि आपके लिए बहुत होंगे, और दोस्तों जो लोग हम पर कटाक्ष करते हैं उनके लिए जवाब होगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि ऐसी कोई रहस्यमयी चीज़ें होती हैं जिससे सोना बनता है। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि दोस्तों उनको कभी ज्ञान ही नहीं मिला इस चीज़ का, उनको कभी बताया ही नहीं गया, उन्होंने कभी अपनी संस्कृति पर गर्व ही नहीं किया। तो दोस्तों चलिए हम आपको पहले तथ्य बताते हैं और दोस्तों तथ्य के बाद हम आपको दिव्य सोना बनाने की सामग्रियां बताएंगे और सोना बनाने का प्रयोग भी बताएंगे। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी मैं देता हूँ विस्तार से देता हूँ तभी हमारी वीडियो बड़ी तथा लंबी हो जाती है। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं उस दिव्य रहस्यमयी सोना बनाने के जानकारी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम अपने चैनल के माध्यम से सोना बनाने की जानकारी तथा आयुर्वेद की जानकारी, तांत्रिक औषधियों की जानकारी, तांत्रिक साधनाओं की जानकारी लाते रहते हैं। आयुर्वेद में सोना बनाने की वैदिक विधि जितना चाहो उतना सोना बनाओ है। दोस्तों वैदिक मंत्र से धातु उत्पादन शक्ति, क्या आप जानते हैं भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था? भारत पर लगभग 1200 वर्षों तक मुगल, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज और यूरोप, एशिया के कई देशों ने शासन किया। क्या दोस्तों आपको इस बारे में पता है? लेकिन दोस्तों इसमें से जो 1200 वर्ष बताया जा रहा है, ये 1200 वर्ष वो कालखंड है जहाँ पर कभी जो है मुगल हावी होते थे तो कभी दोस्तों भारतवासी उन पर हावी होते थे। यह क्रिया जो है दोस्तों लगातार चलती थी, लेकिन दोस्तों कभी भी भारत पर किसी की स्थायी सत्ता नहीं थी। 12 वर्ष, जी हाँ दोस्तों, जो 1200 वर्ष जो इसमें जो वर्ष बताया गया है, यह वर्ष दोस्तों एक तरह से एक अनटिकाऊ वर्ष है।
ठीक है दोस्तों, कहने का अर्थ है कि कभी भी किसी की स्थायी वर्चस्व नहीं रह पाया भारत में ज्यादा दिनों तक। अगर रहा भी, अगर मुगल अंपायर भी आया तो उसको उखाड़ के फेंक दिया मराठाओं ने तथा कई भारत के सूरवीरों ने। लेकिन दोस्तों फिर मुगल हो, चाहे फ्रांसीसी हो, डच हो, पुर्तगाली हो, अंग्रेज हो, इन सभी को दोस्तों हमारे भारतवासियों ने धूल चटाई और यूरोप एशिया के कई देशों ने शासन भी किया और उनको भी हमने परास्त करके हमने अपनी आज़ादी ग्रहण की। इस दौरान भारत में लगभग 30,000 टन सोना भी लूटा। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे भारतवर्ष पर कई आक्रांताओं ने, लुटेरों ने आक्रमण किया तो दोस्तों उन्होंने 30,000, जी हाँ दोस्तों 30,000 लाख टन सोना भी लूटा। मायने रखता है मित्रों, 30,000 लाख टन सोना भी लूटा। यदि यह कहा जाए कि आज जितना पूरे दुनिया में सोना आधारित समृद्धि दिखाई दे रही है वह भारत से लूटे हुए सोने पर ही टिकी हुई है तो गलत ना होगा। यह एक बड़ा रहस्यमय सवाल है कि आदिकाल से मध्यकाल तक जब भारत में एक भी सोने की खान नहीं हुआ करती थी तब भी भारत में इतना सोना आता कहाँ से था। सबसे रहस्यमय प्रश्न यह है कि आखिर भारत में इतना स्वर्ण आया कहाँ से। इसका एकमात्र जवाब यह है कि भारत के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने जो आयुर्वेद विकसित किया उसमें औषधीय उपचार के लिए, सोना भस्म आदि बनाने के लिए वनस्पतियों द्वारा स्वर्ण बनाने की विद्या विकसित की थी। आयुर्वेद में सोना बनाने की विधि पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ जिसको सनातन धर्म कहा जाता है। दोस्तों सनातन धर्म आदि अनंत शाश्वत है जो कि ना तो नया है ना ही पुराना है, जो सदा से ही चला आ रहा है। हिंदू शब्द 500 वर्ष पुराना है जो कि दोस्तों सनातन धर्म का एक तरह से आधुनिक नाम है। दोस्तों पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ ऋग्वेद पर ही पूरे विश्व का संपूर्ण विज्ञान आधारित है। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद में सोना बनाने की विधि बताई गई है। राक्षस दैत्य दानवों के गुरु जिन्हें शुक्राचार्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उन्होंने ऋग्वेदीय उपनिषद की सूक्त के माध्यम से सोना बनाने की विधि बताई। श्री सूक्त के मंत्र का प्रयोग बहुत गुप्त व सांकेतिक भाषा में बताया गया है जिसको हर कोई नहीं समझ सकता। अगर कोई समझेगा या कोई इसको पढ़ेगा तो दोस्तों उसको ऐसा लगेगा कि जैसे यह कोई मंत्र है, लेकिन दोस्तों यह एक गुप्त, जी हाँ दोस्तों यह एक गुप्त सांकेतिक भाषा में बताया गया श्लोक है जिसमें दोस्तों सोना बनाने की विधा बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या है कि दोस्तों हिरण्यावर्ण कूटज हारिणी मजीठ सहस्त्रजाम सत्यानाशी के बीज चंद्रा नीला थोथा हिरण्यमयी गंधक और जात वेदो पराम आवाहा ताम्रपत्र, ये सारी सामग्रियां हैं जिनके प्रयोग से सोना बनता है। अब दोस्तों अब दूसरे की बात करते हैं और दोस्तों ताम उसमें पागमिनी अग्नि गामसो जल और पुरुष नमः 20। दोस्तों इन समस्त सामग्रियों को एकत्रित करके ही सोना बनाया जा सकता है। दोस्तों मतलब ऐसे अनेकों श्लोक है जिसमें चीजें बताई गई हैं, लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपको समझ में बहुत कम आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अगला बताते हैं। अशपूर्णा सुनहरी परत रथ मध्या पानी के ऊपर हस्तीनाद हाथी की गर्दन से निकलने वाला गंध प्रमोदनी यानी नींबू का रस श्रिया यानी सोना और देवी लक्ष्मी पद वहे समृद्धि जुसातम प्रसन्नता। दोस्तों मैं आपको सोना बनाने के अभी थोड़ा कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद मैं आसान प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों इस विधि को करने से पहले पूरी तरह समझ लेना। जी हाँ दोस्तों, सोना बनाने से पहले जितनी भी मैं बातें बता रहा हूं दोस्तों इस विधि को करने से पहले पूरी तरह से समझ लेना आवश्यक है। इसे किसी योग्य वैदाचार्य की देखरेख में ही करना चाहिए, किसी विशेषज्ञ के निगरानी में ही, किसी अच्छे जानकार के निगरानी में ही या फिर अच्छी जानकारी होने पर ही सोना बनाने के प्रयोग को करना चाहिए। सोना बनाने की प्रक्रिया के दौरान हानिकारक गैसें निकलती हैं जिससे असाध्य रोग होना संभव है, इसलिए अपनी सुरक्षा करते हुए इनका प्रयोग करना चाहिए। अतः कर्ता को अत्यंत सावधान रहना आवश्यक है। एक दिन में, जी हाँ दोस्तों, एक दिन में 100 किलो सोना बनाते थे महान रसायन आयुर्वेदाचार्य नागार्जुन जी। जी हाँ दोस्तों, आपने नागार्जुन जी के बारे में जरूर सुना होगा। जी हाँ, एक दिन में 100 किलो सोना बनाते थे महान रसायन आयुर्वेदाचार्य नागार्जुन जी।
नागार्जुन जी का जन्म सन 931 में गुजरात में सोमनाथ के निकट दहक नामक किले में हुआ था। नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ थे। उनके बारे में लोगों में यह विश्वास था कि वह ईश्वर के संदेशवाहक है। नागार्जुन ने रस रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक की खास बात यह है कि नागार्जुन ने यह पुस्तक उनके और देवताओं के बीच बातचीत की शैली में लिखी थी। इस पुस्तक में रस यानी पारे के यौगिक बनाने के प्रयोग दिए गए हैं। इस पुस्तक में देश में धातु कर्म और कीमियागिरी के स्तर का सर्वेक्षण भी दिया गया था। इस पुस्तक में सोना, चांदी, टीन और तांबे की कच्ची धातु निकालने और उसे शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं। पारे से संजीवनी और अन्य पदार्थ बनाने के लिए नागार्जुन ने पशुओं, वनस्पति तत्वों, अम्ल और खनिजों का भी उपयोग किया। पुस्तक में विस्तार पूर्वक दिया गया है कि अन्य धातुएं सोने में कैसे बदल सकती हैं। यदि सोना भी बने तो रसागम विषमन द्वारा ऐसी धातुएं बनाई जा सकती हैं जिनकी पीली चमक सोने जैसी ही होती है। नागार्जुन ने सुश्रुत संहिता के पूरक के रूप में उत्तर मंत्र नामक पुस्तक भी लिखी। इसके अलावा उन्होंने हक्षपूत, तंत्र, योग, सर एवं गोपाष्टक पुस्तकें भी लिखी। कहा जाता है कि नागार्जुन एक दिन में 100 किलो सोना बनाया करते थे और उनको सोना बनाने में इस स्तर की महारत थी कि वह वनस्पतियों के अलावा अन्य पदार्थों तक से सोना बना देते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि मूर्ख मुगल लुटेरों ने तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के रहस्यपूर्ण ग्रंथों को जला दिया। गांधी का दुराग्रह, जी हाँ दोस्तों, गांधी का दुराग्रह देखिए कैसे नापसंद करता है वैदिक विज्ञान को, कैसे मंत्र का विरोध करता है। गांधी के सम्मुख कृष्णपाल शर्मा ने 200 तोला सोना बनाकर स्वतंत्रता आंदोलन हेतु दान कर दी राशि। बनारस के आयुर्वेदाचार्य श्री कृष्णपाल शर्मा ने गांधी के समक्ष स्वर्ण बनाने की आयुर्वेदिक प्रतिक्रिया का वर्णन किया तो गांधी ने सार्वजनिक रूप से उनका उपहास कर दिया, जिससे वह अपनी व आयुर्वेद की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा हुआ देख तत्काल बनारस गए और वहां से कुछ वनस्पति पदार्थों को लेकर पुनः दिल्ली के बिरला मंदिर के अतिथि गृह में वापस आए और दिनांक 16 मई 1940 को गांधी जी उनके सचिव श्री महादेव देसाई तथा विख्यात व्यवसायी श्री युगल किशोर बिड़ला की उपस्थिति में उन पदार्थों के सम्मिश्रण को बनाकर गाय के उपले में पकाकर मात्र 45 मिनट में सोना बना दिया, जिसका शिलालेख आज भी दिल्ली के बिरला मंदिर के अतिथि गृह पर लगा हुआ है। जिसको विश्वास ना हो जाकर के देख ले। इसलिए मूर्ख हिंदू उसको जाति का पिता कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मूर्ख हिंदू उसको जाति का पिता कहते हैं। किताब में हमको महापुरुष कहा जाता है और बचपन में विद्यालय में पढ़ाया जाता है कि जिसका ज्ञान नहीं होता वह फिर महापुरुष कैसे बन जाता है। इसलिए दोस्तों हमें कभी भी जातियों पर घमंड नहीं करना चाहिए, जातिवादिता नहीं लानी चाहिए। इसलिए हमारे मुल्क का पतन हो रहा है। इसी तरह 6 नवंबर 1983 के हिंदुस्तान समाचार पत्र के अनुसार सन 1942 ईस्वी में श्री कृष्णपाल शर्मा ने ऋषिकेश में मात्र 45 मिनट में पारा से 200, जी हाँ दोस्तों 1942 ईस्वी में श्री कृष्णपाल शर्मा ने ऋषिकेश में मात्र 45 मिनट में पारे से 200 तोला सोने का निर्माण करके सबको आश्चर्य में डाल दिया, हैरान कर दिया। और उस समय वह सोना 75,000 रुपए में बिका, जो धनराशि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दान कर दी गई। तो दोस्तों इससे बड़े उदाहरण क्या होंगे। अगर फिर भी किसी को विश्वास नहीं होता है कि सोना औषधियों के माध्यम से नहीं बनता है तो दोस्तों मैं उनको नहीं समझा सकता, लेकिन औषधियों के माध्यम से सोना बनाना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको संपूर्ण औषधियों की, दिव्य औषधियों की जानकारी होनी चाहिए। आपको तांबा तथा चांदी, सोना, पारा धातु तथा अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको पारा धातु, तांबा धातु, चांदी धातु तथा सोना धातु यानी कई प्रकार की धातुओं को सिद्ध करने की क्रिया भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए।
जो कि आपके लिए सोना बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा आपको अध्ययन करना पड़ेगा सोना बनाने की आयुर्वेदिक पुस्तकों के बारे में, और नागार्जुन की पुस्तक को पढ़ करके ही आप लोग जितना चाहे उतना सोना बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आपका बहुत सारा धन समय खर्च होगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि सोना बनाना इतना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों। इसलिए दोस्तों कई लोग असफल हो जाते हैं और कहते हैं कि सोना नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों एक बार आप लगन से प्रयोग करिए, आप सफल जरूर होंगे। तो दोस्तों ये था मूल मंत्र सोना बनाने का। ये थी एक असली विद्या, मैंने आपको बताई कि सोना कैसे बना सकते हो आप लोग। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको सोना बनाने का दिव्य प्रयोग बताया है, एक सांकेतिक प्रयोग बताया है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको नहीं बताई हैं, जो कि आपको अध्ययन करने पर पता चलेगा। तो दोस्तों ये था मूल मंत्र, जिसको आप समझ करके सोना बना सकते हो तथा अपनी अन्य समस्याओं को भी दूर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार। क्योंकि दोस्तों हमारा जो मकसद होता है आपको सत्य जानकारी प्रदान करना होता है, फिर चाहे आप उस पर विश्वास करिए चाहे ना करिए। और दोस्तों सबसे पहली चीज आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप सोना बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एक आखिरी में सबसे आसान प्रयोग बता रहा हूँ सोना बनाने का। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिए। सोना बनाने के लिए आपको दोस्तों क्या चाहिए, आपको दोस्तों पारा धातु चाहिए। जी हाँ, शुद्ध पारा धातु चाहिए। सबसे आसान प्रयोग बता रहा हूँ लास्ट में, ठीक है। तो दोस्तों आपको शुद्ध पारा धातु चाहिए। कितना चाहिए आपको, 50 से या 100 ग्राम, ठीक है। शुद्ध पारा धातु लेना है। और दोस्तों आपको क्या करना है कि इसको तुलसी के रस में घोटना है अच्छे से। और घोटने के बाद दोस्तों इसको दोस्तों आपको क्या करना है कि जब इसकी गोली बन जाए तब दोस्तों आपको क्या करना है कि जो मंदार का पौधा होता है ना, आग का पौधा, जो आग का पौधा होता है, मोटा सा जो उसका जो पेड़ हो आग का या मंदार का, जिसकी जो दोस्तों जो टहनी होती है मोटी हो थोड़ी, तो दोस्तों आपको उसमें छेद करना है। जो आपने 50-50 ग्राम की या 100-100 ग्राम की जो पारे धातु की गोलियां बनाई है, उसको दोस्तों आपको क्या करना है कि मंदार के पेड़ में जो उसका पेड़ होता है छोटा सा, उसमें छेद करके उस इन पारे धातु की गोली को उसमें भर देना है। और दोस्तों और उसको अच्छे से बंद कर देना है किसी लाल कपड़े की सहायता से, मोम चिपका के। और फिर दोस्तों आपको क्या करना है कि दूध से, जी हाँ दोस्तों, दूध से आपको मंदार पौधे को सींचना है। लगातार आपको दोस्तों 1 साल करना है। जी हाँ दोस्तों 1 साल करना है। आप देखेंगे कि सोना आपका बन जाएगा पारा धातु से। दोस्तों अब आपको जो मैंने इससे पहले प्रयोग बताए थे उसमें बहुत आसान प्रयोग है, जिसमें आप 45 मिनट में या 1 घंटे में सोना बना सकते हैं, जो मैंने इससे पहले प्रयोग बताए थे। लेकिन दोस्तों जो ये मैंने आखिरी का प्रयोग बताया, यह प्रयोग थोड़ा कठिन है। लेकिन दोस्तों जो मैंने इससे पहले जो जानकारी दी है, उस जानकारी को आप ध्यान में रखते हुए और इन सोना बनाने की पुस्तकों को आप पढ़ करके 45 मिनट में या 1 घंटे में जब आप महारत हासिल कर लेंगे तो सोना बना पाएंगे। लेकिन बच्चों का खेल नहीं है सोना बनाना। अगर आप दिल से और अच्छे से मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे। मेरा मकसद था आपको जानकारी देना। धन्यवाद।